जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत सारे इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसके अंदर ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान बहरहाल एक ओपन किस्म की कोल्ड वार है। और उसमें इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है कि चीन के खिलाफ जो घेराव करने का एक इंटरनेशनल आप समझ लें कि प्लान है। आज जी हम ज़रा बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की। इसके अलावा हम बात करेंगे जो चाइना और इंडिया की जो टेंशन चल रही है उससे उससे हम कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं और उसके इफेक्ट्स पाकिस्तान पे क्या पड़ सकते हैं। इसलिए कि इंडिया बार बार ये बात कर रहा है कि क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हैं, चाहे वो बिजनेस टर्म्स कह लें या हम उसे दोस्ती का नाम देते हैं, लेकिन मुझे तो खैर वो बिजनेस टर्म्स ही लगते हैं क्योंकि जाहिर है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो तो हमारा बॉस हो ही चुका है। लेकिन इंडिया इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से अपना हर हर चीज़ अपनी जो है वो एक तरह से चाइना को देता चला जा रहा है। तो इस तरफ हम बात करेंगे कि इसमें क्या देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक सर, थोड़ी इंडिया और चाइना की बात करते हैं कि जिस तरह से इंडिया और चाइना की आपस में टेंशन चल रही है और बीच में बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली बिजनेस टर्म्स हैं चाइना के साथ कि वो सी पैक बना रहे हैं, कभी वो कोई ठेका उनको दे रहे, बल्कि जो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे थे वो भी चाइना ने ही बना के दिया था। तो मुझे बताइए कि ये कहाँ जाता हुआ आपको लग रहा है, क्या इंडिया हैंडल कर पाएगा चाइना को जिस तरीके से वो बॉर्डर के अंदर आ जाता है और काफ़ी आगे तक भी सुना था कि वो पहुंच गए थे। तो इंडियन फोर्सेस और या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस मामले को कहीं ले जाके ख़त्म कर पाएगी या ये आप इस पे क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखें जी, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। जो इंडिया चाइना जो रिलेशनशिप है इस वक्त जिस सिचुएशन में चला गया है, आपको याद होगा पिछले दिनों काफ़ी बड़ा एरिया जो है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। अभी लेटेस्ट ये था कल तक के जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत सारे इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। और एट द सेम टाइम इनके दरमियान जो मुज़ाकरात वगैरह भी हुए हैं, जो मास्को की इंटरवेंशन की वजह से कुछ चीज़ें इनकी बिहाइंड द सीन चल भी रही हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दोनों मुल्क हैं ये सक्सेसफुल मुल्क हैं और इनके आगे एक बहुत बड़ा फ्यूचर है और पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि वार इन हालात में दोनों में से किसी के भी फायदे में नहीं है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के फायदे में। स्पेसिफिकली ये जो कोरोना क्राइसिस से दुनिया निकल रही है उसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और जो इनकी ग्रोथ रेट्स इंडिया की जो है वो अभी समझा जा रहा है कि नेगेटिवली भी जा सकती है। यही बात जो है वो चीन के अंदर है और वहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो कि इफ़ेक्ट हुए हैं ये जो कोरोना की वजह से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये वार की तरफ जाएंगे। दूसरा ये है कि इनकी एक लंबी हिस्ट्री है। आप देखें चीन की एक जंग जो हुई 62 की, उसके बावजूद जो है उनके दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी आई, जिसकी वजह से इनके दरमियान तजारत का बहुत बड़ा एक वॉल्यूम था अभी अनटिल रिसेंटली कोरोना से पहले। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसके अंदर ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान बहरहाल एक ओपन किस्म की कोल्ड वार है। और उसमें इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी उनको नज़र आ रही है कि चीन के खिलाफ जो घेराव करने का एक इंटरनेशनल आप समझ लें कि प्लान है, उसके अंदर उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि वो चीन के मुकाबले में अपने आप को स्टेबल करें इस खिते में। और इस हवाले से उनको बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट भी है। और ख़ुद एशिया के अंदर मसलन जापान जैसी कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इस तरह की कंट्रीज़ की उनको सपोर्ट है। तो पाकिस्तान का नाम उसमें इसलिए आता है कि एशिया के अंदर ये जो जितनी कंट्रीज़ हैं इनमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पे आप यूँ समझ लें कि चाइना की एक क्लाइंट स्टेट बन गई है। उसमें चाइना की जिस हद तक इन्वेस्टमेंट है और जिस हद तक इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस इसलिए है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो समझ लें कि पूरे तौर पे चाइना पे डिपेंडेंट है, बल्कि चाइना ने अपने हाथ में ले लिया है।
आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक साल में 3 दफ़ा जो है वो चीन की वजह से जो है वो कश्मीर इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया गया। अगर चीन जो है फार्मली ना सही, लेकिन फिर भी जो डिस्कशन ही हुई है, चूँकि गुज़श्ता 70 साल में ये इतने दफ़ा ये सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन नहीं हुई जो एक साल में हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दूसरी तरफ जो इंडिया के साथ उनकी अपनी एक सिचुएशन बन गई है ये यूनियन टेरिटोरीज बनाने के बाद, जिसको चीन ने ओपनली ओपोज किया है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है ये सारा जो है वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा नेक्सस आप कह सकें या चीन की डोमिनेंस कह सकें, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें पाकिस्तान अब चीन की किसी बात को जो है वो ना नहीं कर सकता। यानी इवन देन कि अगर चीन चाहे तो उसको जंग में भी, और इस तरह प्रैक्टिकली आप देख लें इंडिया के खिलाफ जो सरहद पे ये जो गुज़श्ता 1.5 साल से ये जो गोलाबारी हो रही है, ये इसमें भी लोग ये समझ रहे हैं कि चीन जो है वो इंडिया को दोनों तरफ से जहाँ जहाँ से उनको, बांग्लादेश के अंदर भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो नेपाल में भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो इस हवाले से बहरहाल ये एक क्लैश है जो कि इंटरनेशनल क्लैश है, जो अनफॉर्चुनेटली आके तो हमारे खिते में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सर ये कहाँ आपको क्या लग रहा है कितने दिन और ये टेंशन चलती रहेगी चाइना की और इंडिया की, ये जल्दी ये टेबल टॉक करके और बस ये इसको? नहीं, मेरे ख्याल में ये इसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। जो है वो चाइना की पॉलिसी ये है कि तमाम पड़ोसियों के साथ इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। 13 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना की बॉर्डर्स मिलती हैं, जिनमें से तकरीबन 12 के साथ उन्होंने ये सारे इस डिस्प्यूट जो हैं उनको सेटल कर दिया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनकी ये बड़ी जो है वो लगी बंदी पॉलिसी है कि इसको रिजॉल्व करो, ख्वाह किसी कीमत पे भी करो। बिल्कुल सही। और दूसरा जो है वो इस वक्त जिस पोजीशन में है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से, मैं नहीं समझता कि ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ को बहुत ज़्यादा तसादम की सिचुएशन में जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक।